Hello, this is Akash Ukunde. Today we are going to learn about the shunt resistance. हम आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे ऑन द शंट रेजिस्टेंस विच इज़ इंक्लूडेड इन यूनिट नंबर 2 मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट. Today's lecture number is 11. Course outcomes are student will able to use voltmeter and ammeter for the electrical measurement. Learning outcomes are student will able to find the series resistance in DC voltmeter for the given range. हमें शंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, कुछ फॉर्मूलेज दिए गए हैं. शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है S इज इक्वल टू स्मॉल आई अपॉन कैपिटल I माइनस आई इंटू RC. सिमिलरली इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला है RC इक्वल टू V अपॉन आई. पावर डिसिपेटेड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है PS इक्वल टू आई एस स्क्वेयर इंटू एस, और जिसे हमको IS निकालने के लिए दिया है कैपिटल I माइनस आई. इसके ऊपर हमने एक न्यूमेरिकल लिया गया है. अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट गिव FSD ऑफ 5 मिली एम्पियर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल इज 50 मिलीवोल्ट्स. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस फॉर अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करस्पॉन्डिंग टू 50 एम्पियर. ऑल्सो कैलकुलेट पावर डिसिपेटेड इन इट. हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है जिसमें हमें शंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं. तो हम अभी ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. हेलो डियर स्टूडेंट, हमने पिछले क्लास में सीरीज रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया था. आज हमें शंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले फॉर्मूले देख लेते हैं. शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है कैपिटल S इज इक्वल टू स्मॉल आई माइनस अपॉन कैपिटल I माइनस स्मॉल आई इंटू RC. हमने देखा था RC का मतलब सीरीज रेजिस्टेंस के वीडियो में देखा था हमने. RC का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल है, जिसे हम V बाय I से निकाल सकते हैं. उसके बाद पावर डिसिपेटेड क्या होता है हमने देखा था, तब हमने सीरीज किया था. अब यह शंट पावर का फॉर्मूला है आई एस स्क्वायर इंटू एस, और यह आई एस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है I माइनस स्मॉल आई. अब सबसे पहले मैंने बोला था आपको स्मॉल आई का मतलब होता है FSD. तो यहाँ आपको FSD का जो भी वैल्यू दिया रहेगा दैट इज अ स्मॉल आई, और दूसरा जो वैल्यू आपको दिया रहेगा जो आपके शंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए दिया रहेगा वो रहेगा आपका कैपिटल I. तो हम न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेंगे. यहाँ A moving instrument gives a full scale deflection of 5 milliampere. हमें यहाँ full scale deflection बोला है, एम्पियर बोला है, दैट मीन्स करंट. फुल स्केल डिफ्लेक्शन मैंने ऑलरेडी बताया था FSD का मतलब स्मॉल आई. तो यहाँ स्मॉल आई दिया गया है आपको 5 मिली एम्पियर. इसका मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, क्योंकि मिली बोला गया है. When the potential difference across its terminal is 50 volt. अब यह पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, दैट मीन्स वोल्टेज दिया गया है 50 मिली वोल्ट. दैट मीन्स 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वोल्ट, क्योंकि मिली दिया गया है तो माइनस 3 आ जाएगा. कैलकुलेट शंट रेजिस्टेंस. यहाँ हमें शंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करस्पॉन्डिंग टू 50 एम्पियर. अब यहाँ दिया है करस्पॉन्डिंग टू 50 एम्पियर, यानी आपको यहाँ बिग आई की वैल्यू दी गई है 50 एम्पियर. यहाँ आपको बिग आई का वैल्यू भी दिया है 50 एम्पियर, और हमें निकालना है शंट रेजिस्टेंस. तो हम जाएंगे टू फाइंड की ओर. हमें निकालना है शंट रेजिस्टेंस S, और ऑल्सो फाइंड द पावर डिसिपेटेड इन इट, यानी पावर डिसिपेटेड इन शंट PS. तो अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हमें शंट निकालने के लिए फॉर्मूला है स्मॉल आई अपॉन कैपिटल I माइनस स्मॉल आई इंटू RC. तो हमारे पास कैपिटल I भी प्रेजेंट है 50 एम्पियर, स्मॉल आई भी प्रेजेंट है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, और RC भी हमारे पास प्रेजेंट है. RC हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, तो RC हमें निकालना पड़ेगा. तो RC निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है RC इज इक्वल टू V अपॉन स्मॉल आई. अब यहाँ जो आपको V दिया गया है वो V आपको 50 मिली वोल्ट दिया है, दैट मीन्स 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और स्मॉल I आपको दिया गया है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. आफ्टर सॉल्विंग दिस 10 टू द पावर माइनस 3 कैंसिल, 5 1 जा 5 10 जा, तो आपको मिलता है 10 ओहम्स. ये आपका RC का वैल्यू. अब हमें RC का वैल्यू निकालने के बाद शंट रेजिस्टेंस ऑलरेडी हमारे पास है. तो शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है S इज इक्वल टू स्मॉल आई अपॉन कैपिटल I माइनस स्मॉल आई इंटू RC. स्मॉल आई हमारे पास है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, कैपिटल I हमारे पास है 50 माइनस स्मॉल आई भी हमारे पास है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू बोला है RC,
जो हमने फाइंड आउट किया है 10। आफ्टर सॉल्विंग दिस हमें आंसर इसका जो मिलता है वो मिलता है 1 × 10⁻³ ओहम। तो हमें S मिल गया है। अब हमें निकालना है PS, पावर डिसिपेटेड। पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला है PS = IS² × S। S हमें मिल गया लेकिन IS² हमारे पास नहीं है, तो IS² का फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ दिया गया है, IS = I - स्मॉल i। तो कैपिटल I हमारे पास है 50 और स्मॉल I हमारे पास है 5 × 10⁻³ अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है I का वैल्यू 49.995 एम्पियर। ये हमारा IS का वैल्यू है। अब हमें IS मिल गया है तो नेचुरली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं पावर डिसिपेटेड PS = IS² × S। तो IS हमारे पास है 49.995 इसका स्क्वायर इंटू यानी मल्टीप्लिकेशन S हमारे पास है 1 × 10⁻³ हम जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिलता है 2.4999 यूनिट्स आएगा वाट्स, क्योंकि हमने यहाँ निकाला है पावर। तो ये हमारा आ गया PS। तो दोस्तों हमने आज देखा है कि शंट रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल कैसे फाइंड आउट करने। फॉर्मूले हमने देखे शंट रेजिस्टेंस का है S = i/I - स्मॉल i इंटू RC, जिसमें स्मॉल i का मतलब होता है FSD, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, और कैपिटल I का मतलब जो हमें शंट रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन के वक्त जो करंट दिया है दैट इज अ कैपिटल I। RC का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, जो हम V/I से निकाल सकते हैं। और पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला है IS² × S, जिसमें S तो हमें मिल जाएगा लेकिन IS² निकालने के लिए कैपिटल I - स्मॉल i। तो सबसे पहले हमें यहाँ फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिया था 5 मिली एम्पियर, जो 5 × मिली एम्पियर था इसलिए × 10⁻³ लिया है। सिमिलरली यहाँ हमको वोल्टेज दिया गया था पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि 50 मिली वोल्ट था, 50 × अगेन मिली था इसलिए 10⁻³। अब यहाँ हमें कैलकुलेट करना था शंट रेजिस्टेंस। अब यह शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दिया 50 एम्पियर, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कैपिटल I जो लोगे वो आपका शंट रेजिस्टेंस का रहेगा, दैट इज कैपिटल I। अब हमें S निकालना और PS। S निकालने के लिए हमारे पास कैपिटल I भी है, स्मॉल i भी है, लेकिन RC नहीं है। तो सबसे पहले RC निकालेंगे V/स्मॉल i से। V ऑलरेडी आपको दिया 50 × 10⁻³ स्मॉल i आपके पास 5 × 10⁻³ था, उससे हमने RC निकाल लिया है। अब हम शंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला है जिसमें हमने RC नहीं था, वो कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलता है कैपिटल S। अब हम निकालेंगे पावर डिसिपेटेड इन शंट रेजिस्टेंस, जिसका फॉर्मूला है IS² × S, लेकिन यहाँ हमें IS नहीं है, तो IS के लिए स्मॉल i माइनस कैपिटल I का फॉर्मूला है हमारे पास, जिससे हम लोग IS निकालेंगे जो कि है 49.995 एम्पियर। ये वैल्यू को हमने PS के फॉर्मूले में डाल दिया और हमारे पास ऑलरेडी शंट हमने निकाला है, तो हमें लास्टली पावर डिसिपेटेड मिलता है 2.499 वाट। इस तरीके से हमें शंट रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। सो थैंक यू। Let's summarize the today's lecture. From today's lecture, we have learnt about the numericals on shunt resistance. By this, we have mapped the PO 1, 2, 3, 4, 8, 9 and 10. In the next lecture, we are going to learn about unit number 3, that is measurement of power. Up till now, keep learning. Thank you.